हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम एट एग्जाम। गाइस, जैसा कि जेएनयू का एडमिशन प्रोसेस अभी चल रहा है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे वो इंडिया से हो या फॉरेन कंट्रीज से हो। बहुत कुछ स्टूडेंट्स के फॉरेन से भी कॉल आए जिन्होंने जेएनयू में एडमिशन लिया है, उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पे बात करें उससे पहले गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स आते रहें। साथ ही साथ हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम बट ऑफिशियल, उसे आप ज्वाइन करें। एंड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो हम पिछले जब से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तब से हमने हर एक स्टूडेंट्स को एक असिस्टेंट देने की कोशिश की है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू फॉर योर हेल्प। सो अभी हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, जो अपलोड हो रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो गाइस, डॉक्यूमेंट अपलोडेशन की बात करें तो ये डेट है, इसे फिर से एक्सटेंड करके, जैसा आपको ज्ञात है कि 8 दिसंबर कर दिया गया है। पहले ये 2 दिसंबर थी, उसके बाद ये फिर बढ़ाई गई, 5 दिसंबर की गई, अभी 8 कर दी गई और हो सकता है ये 10 तक भी बढ़ाई जाए, तो ये भी संभावना हो सकती है। अब जिन स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट अपने अपलोड कर दिए हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अब हमारे पास आ गया है, तो क्या हमें एक ऑप्शन मिलेगा कि हम फिर से अपलोड कर दें। तो मैं बता दूं आपको, अभी आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। जब तक अपलोडिंग डेट खत्म नहीं होगी तब तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, और डॉक्यूमेंट जब तक वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपको फिर से रीओपन करने का चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट बन के आ गए हैं तो उन्हें संभाल के रखें। जैसे ही अपलोडिंग डेट खत्म होगी उसके बाद प्री एनरोलमेंट फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, और उसी के समय आपके पास मेल आएगा जेएनयू की तरफ से कि आपके ये डॉक्यूमेंट, इनमें ये मिस्टेक है और इन डॉक्यूमेंट्स जो सही वर्जन है उसको आप अपलोड करें। ठीक है, अभी मैं इस बात पे और विस्तार से चर्चा करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। एक जो बहुत बड़ा मेरे पास सवाल आता है कि सर प्री एनरोलमेंट फॉर्म क्या है, हमने फी पे कर दिया, रिसिप्ट भी आ गया हमारे पास, हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, लेकिन अभी प्री एनरोलमेंट फॉर्म स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर है और ये 10 तक बढ़ाई जा सकती है। तो इसके बाद ही प्री एनरोलमेंट फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। प्री एनरोलमेंट फॉर्म के बारे में बता दूं, एक नॉर्मल फॉर्म होता है जिसमें आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, और इस प्री एनरोलमेंट फॉर्म जब आपका भर जाए तो इसे प्रिंट निकाल के इसका जरूर रख लीजिएगा, काम आएगा आपके जब फिजिकली आपका जब डॉक्यूमेंटेशन होगा वहाँ पे, तब आपके ये बहुत काम आएगा। तो ये प्री एनरोलमेंट फॉर्म अभी ओपन नहीं होगा। तो आप पूछते हैं कॉल करके, मैसेज करके कि सर कब ओपन हो रहा है, तो ये अपलोडिंग की डेट खत्म होने में, डॉक्यूमेंट जब सबके अपलोड हो चुके होंगे और जेएनयू कह देगा ठीक है अब हम नेक्स्ट एडमिशन जो प्रोसेस है, ये पहला फेज चल रहा है अभी, फी एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फर्स्ट फेज है। अब क्या करना है हमें, अब सेकंड फेज पे जाएंगे, वहां पे आपका जो एक्सटेंशन आपने लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा आ रहा है कि सर एक्सटेंशन जो डेट है उसके बारे में क्या है, क्योंकि एक्सटेंशन डेट जो थी वो 15 दिसंबर लास्ट थी। तो मैं आपको बताऊं, कोरोना की वजह से जो कंडीशंस देखी जा रही हैं अभी, जेएनयू ने फर्स्ट टाइम हर चीज़ को ऑनलाइन किया, तो एक्सटेंशन डेट भी आगे बढ़ाई जाएगी, एक्सटेंड की जाएगी। तो जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी तैयार नहीं हुए, नहीं करने के लिए दिए हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दें ताकि तैयार हो जाएं। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बनवा के ले आएंगे, तो समय रहते करवा लीजिए। ये लास्ट डेट खूब जाएगी तो 30 दिसंबर तक, मुझे लगता है जहाँ तक ये 30 दिसंबर तक एक्सटेंड हो सकेगी। ठीक है, क्योंकि न्यू सेशन जो मेरा डिस्कशन हुआ उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी से पहले तो स्टार्ट नहीं होने वाला है। तो ध्यान रखें, एक्सटेंशन डेट अगर लास्ट खूब जाएगी आगे तो 30 दिसंबर, और मुझे लगता है कि हमारे पास अभी भी उस हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 20 से ज़्यादा दिन है। तो हम सारी चीज़ें तैयार करवा लें, कोई कमी ना छोड़ें डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि जब हमें प्रॉपर टाइम मिला है तो क्यों ना उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करवा लीजिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर फ्यूचर, फ्यूचर का सवाल है तो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम का था, मैंने पहले भी थोड़ी बात की थी कि डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि जहां 12th का मार्कशीट अपलोड करना था वहाँ 10th का कर दिया और 10th की जगह 12th का कर दिया। बिल्कुल भी घबराए नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि हम बड़े टेंशन में हैं, क्या होगा हमारा।
बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, एकदम चिंता मुक्त रहिए। आपका जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोडेशन का डेट खत्म होगा, डेट खत्म होती है आपको फिर से लिंक दिया जाएगा, आपको मेल आएगा ऑफिशियली डॉक्यूमेंट के लिए जेएनयू के एडमिशन ब्रांच से, और वहां से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो उठा के सही जगह पे आप अपलोड कर दीजिएगा। जो भी मिस्टेक हुआ एज ह्यूमन मिस्टेक हो सकता है, और ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। और जेएनयू में जहाँ जानते हैं कि सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड एरिया से स्टूडेंट आते हैं, पिछड़े हुए इलाकों से विद्यार्थी आते हैं, वहाँ पे ऐसी मिस्टेक्स होना बहुत ही कॉमन चीज़ है। डीयू में हम एक बार मान सकते हैं कि पॉसिबल हो जाए कि मिस्टेक कम हो बच्चों, क्योंकि मोस्टली बहुत वेल सेटल्ड फैमिलीज से आते हैं स्टूडेंट, या बहुत अच्छे से स्कूल्स में पढ़े होते हैं। लेकिन हमारे पास जेएनयू में जब हम जाते हैं तो स्थिति बिल्कुल अलग होती है। तो आप चाहे मास्टर्स में हैं, आप बैचलर में हैं, आपने डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। उसके बाद एक नया सवाल आता है कि सर न्यू सेशन कब से स्टार्ट होगा। तो मैंने ऊपर आपको यहाँ बताया कि ये जो डेट है एक्सटेंशन की, ये 30 तक बढ़ा सकता है जेएनयू, लास्ट 30 तक, 30 दिसंबर तक। तो जो जितना भी हमने कोशिश की जानने की कि कब तक न्यू सेशन स्टार्ट हो सकता है, तो न्यू सेशन में भी 1 जनवरी तक स्टार्ट होगा, 1 जनवरी तक स्टार्ट होगा। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक थिंग कहें हम आप लोगों से, तो वो ये है कि नया सेशन अब की बार ऑनलाइन मोड पे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जनवरी में यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी कोरोना की, तब तक यूनिवर्सिटी ओपन होती दिखाई दे नहीं रही है। अभी तक केवल पीएचडी वालों के लिए ओपन हुई है, अदर मास्टर्स वगैरह के लिए ओपन नहीं हुई है। गाइस, एक डिमांड आई थी स्टूडेंट्स की कि जो जिस भी स्ट्रीम के जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप अगर क्रिएट कर दिया जाए। सो इफ़ यू वांट देन टेक्स्ट मी पर्सनली, आपके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी, आप मुझे टेक्स्ट कर दें तो मैं जो आपकी स्ट्रीम्स हैं, आप चाहे मास्टर्स ऑफ लाइफ साइंस में सिलेक्ट हुए हैं, आप एमएससी मैथ्स में सिलेक्ट हुए हैं, फिजिक्स में सिलेक्ट हुए हैं, आप बैचलर में किसी में सिलेक्ट हुए, बैचलर के तो ऑलरेडी हमने एक हेल्प के लिए एक नई कोशिश की है। वो कोशिश ये है कि जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, एडमिशन सबका हो ही जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो अभी सभी फ्री बैठे हैं, और लैंग्वेज बिल्कुल नया होता है, तो उनके लिए जब मान लो 1 जनवरी को भी क्लास स्टार्ट होगी, तो नई लैंग्वेज को पकड़ पाना बहुत आसान नहीं होता है, वो भी ऑनलाइन मोड पे। तो जो भी लैंग्वेज में स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, इफ़ दे वांट टू जॉइन अस, हमारे जो हमने ग्रुप्स बनाए हैं छोटे, हर एक लैंग्वेज के ग्रुप बना लिए हैं, उन ग्रुप्स में जुड़ना है। अगर आपको अपने बेसिक्स तब तक क्लियर करने हैं तो आप हमारी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं एज ए जेएनयू स्टूडेंट। मैंने ये कोशिश की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी घर फ्री बैठे हैं, एडमिशन उनका ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। तो अगर आप बैचलर में हैं और आप लैंग्वेज बेसिक अभी घर बैठे बैठे जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ, उस लैंग्वेज के बेसिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं, तो आपके उन ग्रुप्स में आपके ही सीनियर्स को हम ऐड कर रहे हैं। वो सीनियर्स आपको आपके बेसिक जो हैं लैंग्वेज से जुड़े हो उनको क्लियर करवाएंगे। तो जब लैंग्वेज आपका स्टार्ट होगा क्लास में, तो आपको बिल्कुल लगेगा नहीं आज के 1 महीने बाद कि ये लैंग्वेज आपके लिए नई है। सो एक कोशिश है हमारी तरफ से, जो जुड़ना चाहे वो हमें इस नंबर पर टेक्स्ट कर सकता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर एक डाउट को क्लियर करूँ और आपको बेहतर से बेहतर असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँ, ताकि आपका जो एडमिशन है वो बेहतर तरीके से हो सके, बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। इफ़ यू आर फ्रॉम फॉरेन कंट्री देन प्लीज़ कॉल मी और व्हाट्सएप मी। Some students called me from other countries also regarding to issues of JNU, because in JNU many of students take admission from foreign countries, so they are also facing problems. And जो भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हर किसी को हमने रिप्लाई देने की कोशिश की है, हर किसी का हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश किया है। अपनी तरफ से जो हम कर सकते थे वो हमने किया है एंड आगे भी करते रहेंगे। एंड यहाँ से जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है वो मे बी अब किसी के मन में ये नहीं रहेगा कि हाँ दिक्कत है, डॉक्यूमेंट में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है। अगर ऐसा कुछ अभी भी है तो आप कॉल करिए, हम बताएंगे कि आपको किस तरह से डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैसे कहाँ अपलोड करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू यूनिवर्सिटीज।